हमारी पाठशाला प्रामाणिक पाठशाला, मस्ती की है ये शाला और ज्ञान की भी शाला है। Let's go to पाठशाला, let's go to पाठशाला। जय जिनेन बच्चों, प्रमाणिक पाठशाला की कुमारशाला क्लास में आप सबका स्वागत है। अब तक हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ रहे थे जैन पर्व के बारे में। हमने साधारण पर्व कर लिए हैं और नैमित्तिक पर्व कर लिए हैं। आज की क्लास है नैसर्गिक पर्व की। सभी अपनी बुक्स खोल लीजिए। वी वर ऑन पेज नंबर, let me find it out quickly। हमने चैप्टर नंबर 2 का पेज नंबर 28 तक कंप्लीट कर लिया था। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द किड्स प्लीज ओपन अप योर बुक ऑन नैसर्गिक पर्व 2.5 पेज नंबर 29। ऑल राइट, हम स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर माई स्क्रीन ऑल्सो सो दैट इट विल बी easy फॉर ऑल माई किड्स टू अंडरस्टैंड दैट what वी आर डूइंग। आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी किड्स। सो हम बात करेंगे आज नैसर्गिक पर्व की। नैसर्गिक पर्व कौन से होते हैं? ये पर्व अनादिकाल से चले आ रहे हैं। इन पर्वों का किसी भी महापुरुष की घटनाओं से कोई भी संबंध नहीं है। नैसर्गिक पर्व का दूसरा नाम शाश्वत पर्व भी होता है, जो अनादिकाल से चले आ रहे हैं, जिनका महापुरुषों की घटनाओं से कोई भी संबंध नहीं है, ऐसे नैसर्गिक पर्व होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जल्दी से बताओ अभी कौन सा पर्व गया? 10 लक्षण पर्व कौन सा था? साधारण पर्व, नैमित्तिक पर्व या नैसर्गिक पर्व? करेक्ट, नैसर्गिक पर्व। 10 लक्षण पर्व, 16 कारण पर्व, अष्टानिका, ये सारे पर्व ऐसे हैं जो अनादिकाल से चले आ रहे हैं, अनादिकाल तक चलते रहेंगे। किसी भी स्पेसिफिक रीजन के कारण ये पर्व नहीं बने हैं। ये शाश्वत पर्व हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल में ये पर्व ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, इसलिए हम इन्हें शाश्वत पर्व कहते हैं। 3 मेन पर्व हैं: 10 लक्षण पर्व, 16 कारण पर्व और अष्टानिका पर्व। अब मैं आपसे पूछती हूँ बच्चों, क्योंकि आप थोड़े से कुमारशाला के बड़े बच्चे हैं, आप मुझे बताइए, क्या हमारे धर्म 10 हैं? बताइए हाँ या ना, क्या हमारे धर्म 10 हैं? करेक्ट, नहीं बच्चों, हमारे धर्म 10 नहीं है। धर्म तो एक ही है, जैन धर्म तो एक ही है। पर उस धर्म को समझने के लिए यहाँ पे जो 10 लक्षण बताए हैं, लक्षण आर दी सिम्टम्स। अगर किसी जैन को जैन समझना है तो उन्हें ये 10 सिम्टम्स होने चाहिए, राइट? डॉक्टर्स कैसे कहता है, अच्छा तुम्हें बुखार है, दैट मीन्स तुम्हें ठंड लग रही है, हल्की सी सर्दी हो रही है, हाथ पैर दुख रहे हैं, हाँ ये सब सिम्टम्स तो मुझे वायरल के ही लगते हैं, राइट किड्स? वैसे ही 10 लक्षण पर्व में जो हमारा जैन धर्म है, जैनियों के ये 10 सिम्टम्स हैं जिससे हम बता सकें कि ये हमारा धर्म है। कौन कौन से हैं ऐसे 10 अंग? हम स्टार्ट करते हैं: उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन, उत्तम ब्रह्मचर्य। ये 10 लक्षण हैं। ये 10 लक्षण हर जैनी में होते हैं। दीज आर दी सिम्टम्स, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी शुड फॉलो इन आवरसेल्व्स टू बी अ प्योर जैन। ऑलराइट, 10 लक्षण पर्व साल में एक बार आते हैं, 2 बार आते हैं, 3 बार आते हैं, 4 बार आते हैं, 5 बार आते हैं? बताइए बताइए कितनी बार आते हैं? करेक्ट, ये साल में एक बार नहीं, साल में 3 बार आते हैं। कौन कौन से मंथ में? हमने मंथ इंग्लिश में भी याद करें और हिंदी में भी करें इसी चैप्टर के अंदर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, राइट किड्स? तो आपको मंथ के नेम्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद हो गए होंगे। माघ, माघ मंथ, या फिर माघ माह, चैत्र माह और भाद्रपद, ये तीनों मास में 10 लक्षण पर्व आते हैं। मुख्य रूप से यह पर्व भाद्रपद में ही मनाया जाता है। इस पर्व में आत्मा के 10 गुणों की आराधना होती है। हमारे जो सोल के अंदर जो क्वालिटीज हैं,
हमारी जो आत्मा के अंदर जो गुण है, उन गुणों की हम आराधना करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, उत्तम क्षमा, वो तो हमारी क्वालिटी है, पर हम उसको अपनी क्वालिटी नहीं मानते। हम किसको अपनी क्वालिटी मानते हैं? क्रोध को। हमें तो झट से क्रोध आ जाता है, पर क्या हमें झट से क्षमा आती है? अगर नहीं आती है, तो जब भी क्रोध आ रहा है, हमें ये ध्यान रखना है कि अरे भैया, क्रोध तो हमारा गुण नहीं है। हमारा गुण तो क्या है बच्चों? क्षमा। ऐसे ही 10 धर्मों को, ये जो 10 अंगीकार क्वालिटीज हैं, इन्हें हमें हमेशा ध्यान रखना है। सो 10 लक्षण पर्व शाश्वत पर्व है। इसमें आत्मा के गुणों की आराधना होती है। ये साल में 3 बार आता है। 10 लक्षण पर्व भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक, माघ शुक्ल पंचमी से माघ शुक्ल चतुर्दशी तक, और चैत शुक्ल पंचमी से चैत शुक्ल चतुर्दशी तक मनाया जाता है। ऑल राइट, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 10 लक्षण पर्व बनाने का क्या कारण है? 10 लक्षण पर्व हमारी आत्मा को शांति देने वाले और पवित्र करने वाले हैं। यह पर्व आत्मा के अंदर जो बैड क्वालिटीज है, कौन कौन सी बैड क्वालिटीज है? क्रोध, मान, माया, लोभ, परिग्रह, राइट, ये सारी बैड क्वालिटीज को हटाकर हमारे सोल को प्योर, पवित्र बनाता है। ये 10 लक्षण हमें शांति को देते हैं, शांति को प्राप्त करते हैं। इसीलिए हम 10 लक्षण पर्व मनाते हैं। इन 10 दिनों में विशेष धर्म मनाए जाते हैं। विशेष धर्म कौन कौन से हुए? हमने देखा, क्लास में भी हमने पहले देखा था। इसी के अंदर जब मैंने नाम बताए थे, कौन कौन से हैं 10? चलिए चलिए, हम साथ में रीड करेंगे और साथ में बोलेंगे। ऑल राइट किड्स, चलो। सबसे पहला कौन सा है? उत्तम क्षमा। दूसरा, उत्तम मार्धव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य। ये 10 धर्म हैं। ये 10 क्वालिटीज हैं जो हमारी आत्मा की ही है। और उत्तम क्षमा में हमें क्या करना है? शांत तथा समता भाव से अपने आप में क्लेश न होना और क्रोध को छोड़ना, ये हमारी क्वालिटी है। ऐसे ही उत्तम मार्धव की है, उत्तम आर्जव की है, उत्तम शौच, शौच यानी क्या? लोभ नहीं करना, राइट। उत्तम सत्य, सत्य वचन बोलना। उत्तम संयम, किसका संयम? प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। संयमों पर कंट्रोल करना, इंद्रियों पर कंट्रोल करना। उत्तम तप में क्या करना है? इच्छाओं को छोड़ना है। उत्तम त्याग में त्याग करना है। आंकिंचन में परिग्रह का त्याग करना है। और ब्रह्मचर्य में क्या करना है? विषय सेवन को मन वचन काय से छोड़ना है। अपनी आत्मा में लीन होना है। अंदर ही अंदर अपने आप को पहचानना इस उत्तम ब्रह्मचर्य दिन। ठीक है। तो अब 10 लक्षण पर्व की 10 क्वालिटीज तो हमें पता लग गई। ये पर्व हम कैसे मनाते हैं? देखो, आजकल तो इट्स अ लेटेस्ट ट्रेंड। लोग बाग 10 लक्षण धर्म बहुत स्पेशल तरीके से बनाते हैं। पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब मंदिरों में जा जाकर शास्त्र अभ्यास कर 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 ग्रंथों को खोल खोल कर पढ़ते थे। मुनिराजों के पास जाकर बहुत अध्ययन करते थे, व्रत उपवास करते थे और अपने 10 दिन बहुत धर्ममयी मनाते थे। आजकल थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है, लेकिन कंसेप्ट वो ही है। इन 10 दिनों में हमें अपने अंदर की बैड क्वालिटीज को हटाने का पूरी तरीके से प्रयास करना चाहिए। रोज सुबह उठकर बड़े मनोभाव, बड़े आनंद के साथ में अभिषेक, पूजन, विधान करना चाहिए। प्रतिदिन तत्वार सूत्र ग्रंथ का अध्याय व्याख्यान पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए।
एक एक धर्म का विवेचन करना चाहिए। संध्या काल में बच्चों सभी मंदिरों में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। एंड आई एम प्रिटी श्योर आप लोगों ने भी पिछले जितने 10 लक्षण हुए हैं, सभी 10 लक्षणों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग जरूर लिया होगा। इन दिनों प्राय सभी स्त्री पुरुष अपनी अपनी शक्ति अनुसार व्रत, उपवास, एकासन करते हैं। अश्विन कृष्ण प्रतिवर्धा के दिन पर्व की समाप्ति होने पर समाज के सभी आपस में एक दूसरे से गले मिलते हैं और वर्ष भर में की हुई सभी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं। और क्या कहते हैं सभी एक दूसरे से? उत्तम क्षमा। इस तरीके से ये ब्यूटीफुल सा पर्व सेलिब्रेट होता है ना? कितना अच्छा पर्व बच्चों। ऐसा ही नेक्स्ट पर्व है शाश्वत पर्व, दैट इज अष्टानी का पर्व। क्या होता है अष्टानी का पर्व? अष्टानी का पर्व कार्तिक माह यानी अक्टूबर टू नवंबर, फागुन माह यानी फरवरी एंड मार्च, आषाढ़ यानी जून एंड जुलाई की शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा तक साल में 3 बार आते हैं। यह पर्व 8 दिन बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। इस पर्व में नंदीश्वर द्वीप स्थित सभी जिनालयों की देवगण पूजा अर्चना करते हैं। नंदीश्वर द्वीप में 4 दिशाओं में 13-13 जिनालय हैं। हर जिनालय में कितनी प्रतिमाएं हैं? 108 प्रतिमाएं। मनुष्य नंदीश्वर द्वीप नहीं जा सकते। हम नंदीश्वर द्वीप नहीं जा सकते। इसीलिए मंदिर जी में ही बैठकर हम नंदीश्वर द्वीप और जिन बिंब की कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं और बड़े ही भाव से पूजा करते हैं, है ना? हम नंदीश्वर द्वीप नहीं जा सकते। एंड जस्ट इमेजिन किड्स, वहां पर कितनी सुंदर प्रतिमाएं होंगी, अकृत्रिम जिनालय है ना? नंदीश अष्टानी का पर्व कैसे मनाते हैं? तो अष्टानी का पर्व में स्पेशली सिद्ध भगवान की चिंतन होती है। सिद्ध भगवान के गुणों के बारे में पढ़ने में आता है। हमें कैसे सिद्ध भगवान बन सकते हैं, उनके जैसे बनने की भावना भाई जाती है अष्टानी का पर्व में। प्रातः काल मंदिर जी में भगवान का अभिषेक होता है, भगवान जी की पूजन होती है। इन दिनों लोग बाग जितने भी लोग समाज जन हैं, नंदीश्वर दीप मंडल विधान रचते हैं, सिद्ध चक्र मंडल विधान रचते हैं और उनकी पूजा करते हैं। सभी समाज जन शक्ति अनुसार व्रत उपवास करते हैं। अब हमारी जो बुक की स्पेशल कैरेक्टर है, कौन? प्रतिमा। प्रतिमा हमसे पूछना चाहती है कि मनुष्य नंदीश्वर द्वीप क्यों नहीं जा सकते? बच्चों, आप रीड करके बताओगे कि मनुष्य नंदीश्वर द्वीप क्यों नहीं जा सकते? नंदीश्वर द्वीप 8वां द्वीप है। इट्स एन 8th द्वीप। ढाई द्वीप तक ही मनुष्य का जन्म होता है। ढाई द्वीप की सीमा पर स्थित मनुष्योत्तर पर्वत के आगे मनुष्य नहीं जा सकते। आगे का वातावरण हमारे शरीर के अनुकूल नहीं है। सो आफ्टर मनुष्योत्तर पर्वत, the environment around that area is not suitable to our body। इसलिए हम वहां नहीं जा सकते। लेकिन कौन जा सकते हैं? देव। देव नंदीश्वर द्वीप में 24 आवर्स अक्रॉस द डेज वहां पर पूजा आराधना करते हैं। और हम अपने मंदिरों में बैठकर नंदीश्वर द्वीप का इमेजिनेशन करके भाव से पूजा अर्चना करते हैं। एनी क्वेश्चन टिल हियर? किसी को कोई क्वेश्चन? आपके अगर क्वेश्चंस हो तो आप हमें चैट बॉक्स पर लिख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट शाश्वत पर्व है 16 कारण पर्व। 16 कारण पर्व अगेन साल में कितनी बार आता है? 3 बार। यह पर्व चैत्र, भाद्रपद और माघ महीने की कृष्ण प्रतिपदा से शुरू होकर अगले महीने की कृष्ण प्रतिपदा तक मनाया जाता है। इस पर्व में 16 कारण भावनाओं का चिंतन किया जाता है। शास्त्रों में 16 कारण पर्व की 16 भावनाएं बताई हैं। इन भावनाओं का चिंतन करने से क्या होता है?
तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। कितनी अच्छी बात है किड्स, डू यू नो इवन वी कैन हैव अ तीर्थंकर का नाम कर्म। हम भी तीर्थंकर नाम कर्म बांध सकते हैं, हम भी तीर्थंकर हो सकते हैं। कैसे? अगर हम इन 16 कारण भावनाओं का ढंग से व्यवस्थित तरीके से चिंतन मनन करें, इनकी आराधना करें। ऑलराइट, सो 16 कारण पर्व कौन कौन से महीने में आए ये हमने देख लिए हैं। पर ये 16 कारण भावनाएं हैं कौन कौन सी? हम नाम पढ़ सकते हैं इनका। क्विकली हम इनका नाम पढ़ लेते हैं। दर्शन विशुद्धि भावना, विनय संपन्नता भावना, शील व्रतिचार, अति नचार, अभिक्षण ज्ञानोपयोग, अभिक्षण संवेग, शक्ति त्याग, शक्ति स्तप भावना, साधु समाधि भावना, व्यत्यावरण करण, अरिहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक अपरिहारिणी भावना, मार्ग प्रभावना और प्रवचन वात्सल्य भावना। ये नाम बच्चों कहाँ आपको पढ़ने को मिले? कभी मिले क्या आपको ये नाम कहीं पढ़ने को? एनी वन ऑफ यू? एनी गेसेस? I'll tell you, जब हम दर्शन विशुद्धि भावना, जब हम 16 कारण की जब पूजा करते हैं, तो जब जलम करते हैं ना, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामते स्वा, तो जो उसका फर्स्ट अर्घ हम जब बोलते हैं, वहां पर इन 16 कारण भावनाओं का नाम आता है। अब आप जब भी जिनवाणी खोल के इसकी पूजा करेंगे, देन जस्ट क्रॉस चेक, ये सारी भावनाएं फर्स्ट अर्घ के अंदर, यूजुअली जिनवाणी के अंदर होती हैं। 16 कारण पर्व कैसे मनाते हैं? 16 कारण पर्व में 16 कारण भावनाओं का चिंतन करते हैं, प्रातःकालीन मंदिर जाते हैं, भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं। 16 कारण पर्व के दिनों सभी लोग व्रत, उपवास, संयम, नियम इन सब का पालन करते हैं और शक्ति अनुसार एक आसन और उपवास भी करते हैं। एक रोचक जानकारी बताऊं बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है। राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर के संभव शरण में कितने क्वेश्चंस पूछे थे? कैन यू इमेजिन? आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं 1 2 5 7 10, बट राजा श्रेणिक ने महावीर भगवान के संभव शरण में 60,000 60,000 प्रश्न पूछे थे। और अभिक्षण ज्ञानोपयोग भावना के बल पर राजा श्रेणिक ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांध लिया। राजा श्रेणिक 84,000 ईयर्स के बाद में तीर्थंकर बनेंगे। हाउ मेनी ईयर्स के बाद में? 84,000 ईयर्स के बाद में राजा श्रेणिक विल बी आवर तीर्थंकर। सो कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना? तो यहाँ पर हमारा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, कौन सा चैप्टर? जैन पर्व फिनिश होता है। हमने जैन पर्व के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। इस वीडियो के बाद में इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्विजेस मैंने आपको दिए हैं। इस जो आज हमने पढ़ा है, इससे रिलेटेड कुछ क्विजेस आपको दिए हैं। आप वो क्विजेस आराम से सॉल्व करिए और हमें चैट बॉक्स पर अपने आंसर्स देना न भूलें। मैं फिर से नेक्स्ट लेसन के साथ में आप लोगों से जल्द ही मिलूंगी। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जैन धर्म सीखते रहिए। जय जिनेन बच्चों।